राज्यसभा जहां पर भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए को बड़ी बढ़त मिली है, या यूं कहें कि यहां पर एनडीए ने एक इतिहास रच दिया, परचम गढ़ दिया है, परचम लहरा दिया है। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को 11 सीटों पर जीत हासिल हुई है, निर्विरोध वो भी। वहीं कांग्रेस के खाते में भी एक सीट गई है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ राज्यसभा में मजबूत हुई है और उसका गठबंधन बहुमत तक पहुंच गया है। और इतिहास में ये पहली बार है जब एनडीए राज्यसभा में आत्मनिर्भर बनकर उभर कर सामने आई है, जिसमें अब मोदी सरकार को किसी भी बिल को पास करवाने में आसानी होने वाली है। सदन की अगर मौजूदा सदस्य संख्या की बात की जाए तो ये मौजूदा सदस्य संख्या दरअसल 237 है और 237 के लिहाज से बहुमत का आंकड़ा 119 का है। फिलहाल राज्यसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के कुल 112 सदस्य हो गए हैं। 6 मनोनीत सदस्यों और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन के साथ ही ये आंकड़ा 119 तक जा पहुंचा है, यानी एनडीए ने बहुमत के आंकड़े को छू लिया है। रिपोर्ट देखिए। निर्दलीय सदस्य के समर्थन से बहुमत का आंकड़ा छू लिया गया है। अब एनडीए को कोई जरूरी बिल पास कराने के लिए किसी बैसाखी या सहारे की जरूरत नहीं होगी। एनडीए के एजेंडों में हर बार रोड़ा बनकर राज्यसभा का बहुमत खड़ा हो जाता था और ऐसे में अब मोदी सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत है। तो क्या अब हर वो बिल पास होगा जो हिंदू विरोधी कानूनों को बर्खास्त करने का दम रखता है? क्या वक्फ पर जल्द ही कोई निर्णय आने वाला है? क्या हिंदू मंदिरों पर वक्फ के दावे अब खोखले होने वाले हैं? क्या देश भर की बेटियों की सुरक्षा और उनकी सफलता की राह अब आसान होने वाली है? क्या हिंदू अपने घरों में मकान बिकाऊ का बोर्ड ना लगाकर सुरक्षित महसूस कर पाएगा? सवाल तो कई है, लेकिन उम्मीद भी सिर्फ मोदी सरकार से ही है। राज्यसभा में इस बहुमत से क्या इन सभी सवालों का जवाब जल्द मिलेगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब एनडीए को यहाँ पर भरपूर नंबर्स मिल गए हैं और इस नंबर के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो इतिहास में पहली बार होगा। कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं जो बेहद खास तरीके से राज्यसभा की स्थिति को आपको बताएगा। अब देखिए क्या है, दरअसल राज्यसभा की जब हम बात करते हैं तो राज्यसभा का जो गठजोड़ है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। ये 245 जो वर्तमान राज्यसभा है, राज्यसभा कभी खत्म नहीं होती है, लगातार निरंतर जारी रहता है ये क्रम। तो 245 दरअसल संख्या है राज्यसभा का जो गठजोड़ है और किस तरीके से एनडीए को यहां पर बहुमत मिला है उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस गठजोड़ की अगर बात की जाए, राज्यसभा की सीटों की वर्तमान की परिस्थिति की बात की जाए तो 8 सीटें अभी वर्तमान में खाली चल रही हैं। और इसके साथ ही साथ देखिए, क्योंकि 8 सीटें खाली चल रही हैं, 4 जम्मू कश्मीर और 4 मनोनीत सदस्य इसमें शामिल भी हैं। जो टोटल नंबर्स हैं उसमें 4 जम्मू कश्मीर से और 4 मनोनीत सदस्य हैं। फिलहाल अगर सदन में सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो आंकड़ा 237 का है, यानी 237 इस वक्त सदस्यों की जो संख्या है राज्यसभा में, उच्च सदन में, वो 237 है। सहयोगी दलों के 16 सदस्य हैं। इन 237 की अगर बात करें तो जो सहयोगी दल हैं उनके 16 सदस्य राज्यसभा में हैं। राज्यसभा में एनडीए की जो संख्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की हम बात कर रहे हैं, उसकी संख्या फिलहाल 112 हो गई है। उपचुनाव जो हुए उसके नतीजों के बाद ये संख्या 112 पहुंच गई है। 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन से बहुमत हो चुका है। बहुमत यानी कि 237 के हिसाब से अगर देखें तो 119 बहुमत का आंकड़ा था और 119 में आप देखिए 112 एनडीए के पास और 6 मनोनीत और 1 निर्दलीय सदस्य के समर्थन से 119 का आंकड़ा एनडीए ने छू लिया है, यानी बहुमत तक एनडीए पहुंच चुका है। इन सब के बीच आइए कुछ और जानकारी देते हैं आपको। राज्यसभा में अभी किस पार्टी के कितने सदस्य हैं इसकी जानकारी भी हम आपके सामने रख रहे हैं, जरा जल्दी से देख लेते हैं। राज्यसभा में अभी पार्टी के कितने सदस्य हैं? बीजेपी के 96 हैं, जेडीयू के 4, एनसीपी के 3, जेडीएस के 1 और आरएलडी के पास
एक सदस्य यानी एक एक सीट, ये पूरा जो आंकड़ा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। राज्यसभा में किस पार्टी के कितने सदस्य हैं? बीजेपी की बात करें तो सबसे ज्यादा बीजेपी के ही सदस्य हैं। वही राज्यसभा में अभी किस पार्टी के कितने सदस्य, उसमें आरपीआई भी है, शिवसेना भी है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी है। तीनों के पास अभी एक एक सीट राज्यसभा में मौजूद है। अब ये तो हमने आपको किस पार्टी के साथ, खासतौर से एनडीए के जो सहयोगी है, बीजेपी नीत जो एनडीए है, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी दी। अब आइए जरा विपक्ष की तरफ भी चल लेते हैं। विपक्ष की अगर बात करते हैं तो देखिए, विपक्ष में खासतौर से कांग्रेस का आप देखिए 27 सीटें राज्यसभा में, 27 सदस्य कांग्रेस के हैं, टीएमसी के 13, आम आदमी पार्टी के 10, डीएमके से 10 और आरजेडी से 5। यानी विपक्ष का जो राज्यसभा का वो जो पूरा आकार है वो आपके सामने हमने रखा। इसके अलावा यूबीटी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना की अगर बात की जाए तो उस गुट के भी 2 सदस्य, केरल कांग्रेस के 1, एमडीएमके के 1, बीजेडी के 8 और एआईडीएमके के 4 सदस्य राज्यसभा में हैं। इस तरीके से विपक्ष के और जो विपक्ष के गठबंधन में आपके सामने हम रख रहे हैं, बीआरएस से 4, वाईएसआरसीपी से 11, गण परिषद से 1, बसपा से 1 और मिजो नेशनल फ्रंट के भी 1 सदस्य राज्यसभा में, इनकी भी मौजूदगी है। विपक्ष की ही एनपीपी की बात की जाए तो 1, पीएमके के पास भी 1 और तृणमूल कांग्रेस से भी 1 सदस्य राज्यसभा में विपक्ष के खातों में आते हैं। यानी इस तरीके से पूरा जो सिनेरियो है राज्यसभा का, जो आंकड़ों के हिसाब से, जो आंकड़ों का गणित है, जो आकार है राज्यसभा का वर्तमान का, वो हमने आपके सामने रख दिया है। अब क्यों हम कह रहे हैं कि माफ कीजिएगा, क्यों हम कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए अब बिल पास कराना आसान होने वाला है? क्योंकि बीजेपी या वर्तमान की अगर बात की जाए तो बहुमत का आंकड़ा वो छू चुके हैं और इसी बहुमत के आंकड़े के साथ ही अगर देखें तो कौन से बिल आप पास करवाने में आसानी हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो वक्फ संशोधन विधेयक, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विधेयक है, इसको लेकर खूब राजनीति भी हुई है, लेकिन अब बहुमत का आंकड़ा है तो ये उम्मीद है कि ये विधेयक पास हो जाएगा। इसके अलावा तेल क्षेत्र विनिमय और विकास संशोधन विधेयक 2024 भी पास कराने के लिए आसानी होने वाली है भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा मिल चुका है। बॉयलर्स विधेयक भी 2024 भी बेहद आसानी के साथ पास करवाया जा सकेगा, क्योंकि ये वो तमाम बिल हैं जो निचली सदन यानी कि लोकसभा में तो पास हो जाया करते थे क्योंकि यहाँ नंबर्स था, लेकिन उच्च सदन राज्यसभा पहुंचते पहुंचते ये मामला इसलिए अटक जाता था क्योंकि एनडीए के पास नंबर्स नहीं थे। लेकिन अब एनडीए के पास बहुमत के नंबर्स है और इसी के साथ ये कहा जा रहा है कि वो तमाम बिल जो हिंदू विरोधी जो बिल है उनको बर्खास्त करने में भी और साथ ही साथ ये जो महत्वपूर्ण बिल है इनको पास कराने में भी अब बड़े जो रोड़े थे वो खत्म हो गए। नंबर्स का जो रोड़ा था वो खत्म हो चुका है क्योंकि एनडीए बहुमत के आंकड़े तक पहुंच गया है। तस्वीर बदलेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के पर जाने से पहले आइए जरा जल्दी से पोल की तरफ भी नजर डाल लेते हैं। राज्यसभा में आज हमने बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा था। आज हमने आपसे पूछा कि राज्यसभा में बहुमत से क्या हिंदू विरोधी कानूनों पर लगाम लगेगी। तो देखिए, आप में से 95% लोग, 95% लोग ये मानते हैं कि बिल्कुल राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा है तो फिर हिंदू विरोधी कानूनों पर लगाम लगेगी। हालांकि 5% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते।